भद्रराज मंदिर के दर्शन और खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद अब बारी थी थोड़े से आराम और बढ़िया खाने की। तो नीचे आकर हमें दिखा सी ग्रीन कैफ़े, जहां हमने किया अपना लंच। ये कैफ़े जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में बना हुआ है। सर जॉर्ज एवरेस्ट ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया के प्रमुख सर्वेयर थे। इंडिया में उन्होंने हिमालय सहित कई क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग और सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माउंट एवरेस्ट का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया। मसूरी की ऊंचाई और साफ पहाड़ी दृश्य सर्वेक्षण के लिए उपयोगी थे, इसीलिए इसी क्षेत्र में उन्होंने अपना घर और ऑब्जर्वेटरी भी स्थापित की। ये जगह मसूरी के लाइब्रेरी चौक से 6 किलोमीटर दूर खान-पान और खूबसूरत नज़ारों के बीच एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है। ये कैफ़े काफ़ी अच्छा और थोड़ी सी हाइट पर बना हुआ था। इसमें पीछे की तरफ रूफ पर बैठकर खाने पीने का इंतज़ाम था। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच और ताज़ी हवा के बीच खाना खाने का एक अलग ही आनंद था। सी ग्रीन कैफ़े अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से बहुत अच्छा बना हुआ था। अंदर कुछ बुक्स और गेम्स भी रखे हुए थे। मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने बाहर रूफ पर बैठकर ही लंच किया और एक बुकलेट ली। तो वहीं हमने एक बुकलेट में एक विशिंग वेल के बारे में पढ़ा, जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। तो हमने प्लान बनाया कि चलो उसी को देखने चलते हैं। तो हमने लंच किया और कुछ देर वहाँ टाइम स्पेंड किया और फिर चल दिए विशिंग वेल की तरफ। पूरी तरह से शांत और स्वच्छ वातावरण। तो हम सब ने उस विशिंग वेल में एक एक सिक्का डाला और अपनी अपनी विश मांगी और फिर सोचने लगे कि अब वापस जाएं या आगे जाएं। फिर हम सब ने प्लान बनाया, चलो कुछ देर ऊपर होकर आते हैं। और जैसे ही हम ऊपर गए तो उस जगह को देखकर हम हैरान रह गए। एकदम स्वर्ग। ये एक बेहद खूबसूरत और एकांत वैली थी। यहाँ सिर्फ एक चाय की दुकान बनी हुई थी और कुछ प्यारे प्यारे डॉगी घूम रहे थे और कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और कुछ भी कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो हमने बस उस चाय वाले को एक एक कप चाय बनाने के लिए बोला। खाने का सामान हमारे पास था ही और बस कुर्सियाँ लेकर उस व्यू को निहारने के लिए बैठ गए। तभी वो प्यारे प्यारे डॉगी हमारे पास आ गए और एक डॉगी तो इतना प्यारा था, हमारे साथ खेलने लग गया। और तो बस हम उसको बिस्किट उछालकर, जहाँ पर हम बिस्किट उछालते वो उतनी ही ऊंचाई से बिस्किट कैच करता और बस हम उसके साथ खेलने लगे। हमने करीब 1 घंटा उस वैली में बिताया और एज़ यूजुअल मैंने कुछ 1-2 गाने गाए और वहाँ पर मैंने देखा धतूरे के काफ़ी सारे पौधे लगे हुए थे और उन पर बड़े बड़े सफ़ेद रंग के बड़े प्यारे प्यारे फूल आए हुए थे। तो मैं उनको देखने लगी। थोड़ी देर वहाँ बगीचे में घूमी। फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। आप यूं फासलों से। आईब्रोज भी ब्राउन है, इसकी गोल्डन आईब्रोज है। ओ चलो चलो, नहीं है कुछ भी। जिम करें बढ़िया
मम्मी पीछे देखो। वो देखिए निकल लिया। सुबह सुबह वेजिटेरियन है। अबे जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। मैंने देखा मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सबकी थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई और जगह की बनाई। काफ़ी सुकून भरा और मनमोहक वातावरण था। थोड़ी देर वहाँ वॉक की और पेड़ पौधे देखे और वहाँ से 1-2 पौधे अपने घर के लिए भी लेकर आए। तभी वहाँ 2-4 लोग और भी आ गए, जो कि बातचीत से पता चला कि इसरो में काम करते थे। वो भी वहाँ कुर्सी बिछाकर काफ़ी देर तक बैठे रहे। वहाँ से हमें वो दूर बना हुआ जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भी दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनाई। वहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर शाम हो चली थी और एकांत जगह थी, तो वहाँ से निकलना भी था हमें। बैग ऐसे तुम रख के आए हो ना, हाईनेस ले जाएगी। अबे ये किसने रख दिया? मम्मी मैंने सही में ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं कह रहे वो बेचारे। बेचारे कुछ नहीं है। कितना रहने के कुत्ते वेजिटेरियन है। वही हाईनेस हमारे सबको भूख है। हम लौट ही रहे थे, तभी मैंने देखा एक कुत्ता उस पहाड़ी में नीचे की तरफ जा रहा था। एकदम ऐसे सीधे ढलान के बाद भी वो कुत्ता उस ढलान पर जाने से बिल्कुल नहीं डर रहा था। मैं उसे हैरानी से यही देखती रही कि ये कैसे बैलेंस बना के क्या ढूंढने जा रहा है, और वो पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। मैं उसको बड़े ध्यान से देखती रही। वो उस ढलान पे नीचे और नीचे चलता ही जा रहा था। मैं देखना चाह रही थी कि ये ढूंढ क्या रहा है। मैं सोच रही थी कि ये इतने खाली जगह, इतने सुनसान जगह पर ये क्या खाकर जीवित रहते हैं, कैसे ये अपनी ज़िंदगी बिताते हैं यहाँ पर। मुझे उसकी वीडियो बनाते देखकर सब चिल्लाने लगे, अरे गिर जाओगी, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। और वापस लौटने का टाइम भी हो रहा था नीचे जाने का, तो बस हम कुछ ही देर में वापस नीचे जाने के लिए चल दिए। सभी कच्चे रास्ते थे। वो कौन सा नाम था? रैंडम पहाड़ पे जाके बैठ गए बलराम जी। कह रहे या आई लाइक दैट। ये सब दिख रहा उन्हें भाई सामने से। क्या क्या केओस पक रहा है। वो सारा कवर कर दिया। ब्लड है। ब्लड है। ब्लड बोला, ब्लड है। अरे बेड बन गया क्लाउड। मन तो नहीं कर रहा था उस जगह से वापस नीचे आने का, पर शाम हो चली थी तो आना ही था। लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी वक्त था घूमने के लिए, तो हमने सोचा चलो जहाँ पिछली बार गए थे, जॉर्ज एवरेस्ट बेस कैंप, वहाँ पर काफ़ी अच्छी कोल्ड कॉफ़ी मिलती है। और पिछली बार हमने देखा एक झूला लगा हुआ था, वो जो बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। तो बस हम उस बेस कैंप में गए, थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड किया, मैंने झूला झूला और वापस अपने होटल आ गए। तो दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ों, ठंडी हवाओं और प्यारी सी यादों के साथ हमारे मसूरी ट्रिप का दूसरा दिन भी यहीं ख़त्म होता है।
आज का सफ़र भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन इन हसीन वादियों की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में सफ़र के एक और खूबसूरत पड़ाव के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए पूजा अनप्लग्ड के साथ। धन्यवाद।